नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। दिल्ली पुलिस का नाम तो आप सब ने सुना है। देश की सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस का नाम आता है। देश के किसी भी शहर या मेट्रोपॉलिटन सिटी से कहीं ज़्यादा खतरा देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली को है। अब ऐसे में जाहिर है कि साल के पूरे 365 दिन दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर रहती है। अभी इसी महीने 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 79वां जन्मदिन मनाया। तो चलिए इस खास मौके पर आपको दिल्ली पुलिस के इतिहास की वो कहानी सुनाती हूँ जो इससे पहले शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। देश की राजधानी दिल्ली की हिफाजत के पहरेदार यानी दिल्ली पुलिस की उम्र 79 साल हो चुकी है। 16 फरवरी 1948 को पैदा हुई दिल्ली पुलिस ने इसी 16 फरवरी को अपना 79वां जन्मदिन मनाया। पर इस जन्मदिन की झलकियां आपको दिखाऊं उससे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का जन्म कैसे हुआ? दिल्ली में पहला थाना कब खुला? दिल्ली का पहला कोतवाल कौन था? आईजी वाले दौर में दिल्ली पुलिस का पहला बॉस कौन था? आईजी का दौर पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस का पहला कमिश्नर कौन बना? दिल्ली पुलिस के जन्म के वक्त कितने अफसर, सिपाही, पैदल सिपाही और घुड़सवार हुआ करते थे? दिल्ली में दर्ज पहली एफआईआर किस जुर्म के लिए थी? तो चलिए दिल्ली पुलिस के 79वें बर्थडे पर आपको दिल्ली पुलिस की शानदार विरासत और इतिहास की कहानी सुनाती हूँ। इतिहास के पन्नों में झांके तो दिल्ली पुलिस के बारे में जो पहली पुख्ता रिपोर्ट मिलती है वो करीब 800 साल पुरानी है। कहते हैं 1237 में मलिकुल उमरा फखरुद्दीन दिल्ली के पहले कोतवाल बने। उस वक्त दिल्ली पुलिस का मुख्यालय किला राय पिथौरा में था, जिसे आज हम मेहरौली के नाम से जानते हैं। बाद में जब मुगल भारत आए तब 1648 में शाहजहां ने पहली बार आगरा छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। मुगल काल में दिल्ली के राजधानी बनते ही शाहजहां ने गजनफर खान को शहर का पहला कोतवाल बनाया। दिल्ली में कोतवाली सिस्टम इसके बाद पूरे मुगल काल तक चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के साथ ही दिल्ली पुलिस में कोतवाल की प्रथा खत्म कर दी गई। क्या आपको पता है कि जब दिल्ली में कोतवाल की प्रथा खत्म की गई तब दिल्ली के आखिरी कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा। मुगल काल के दौरान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर चांदनी चौक में मौजूद कोतवाली को कहा जाता था, क्योंकि इसी जगह शहर के कोतवाल बैठते थे। दिल्ली पुलिस की पहली एफआईआर 10 अक्टूबर 1861 को सब्जी मंडी पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। ये एफआईआर एक हुक्का, 3 देग और एक कटोरा की चोरी के लिए दर्ज किया गया था। एफआईआर लिखाने वाले का नाम था मियाउद्दीन। मुगल काल के बाद अंग्रेजों को भारत आए भी अब काफी वक्त हो चुका था। भारत आने के बाद अंग्रेजों ने आज के कोलकाता यानी तब के कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन 1912 में दिल्ली अंग्रेजों की भी राजधानी बन गई। 1912 से पहले दिल्ली पुलिस की अपनी कोई पहचान नहीं थी, बल्कि ये पंजाब पुलिस का हिस्सा बनकर काम कर रही थी। तब दिल्ली पुलिस का बॉस चीफ कमिश्नर कहलाता था, यानी मुख्य आयुक्त। चीफ कमिश्नर ही पुलिस के सबसे बड़े ओहदे यानी आईजी की जिम्मेदारी उठाते थे। चीफ कमिश्नर के बाद एसपी और डिप्टी एसपी सबसे बड़ा पद हुआ करता था। 1912 में दिल्ली पुलिस में 2 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 110 हेड कांस्टेबल, 985 पैदल सिपाही और 28 घुड़सवार थे। तब पुलिसिंग पैदल या घोड़ों पर ही हुआ करती थी। मोटर कार शहर में गिनती की थी, यानी तब पूरी दिल्ली की सुरक्षा लगभग 1150 पुलिस वालों के कांधे पर थी, जबकि उस वक्त दिल्ली की कुल आबादी करीब 2.5 लाख थी। 1912 में दिल्ली में कुल 3 बड़े पुलिस थाने थे। दरियागंज में मौजूद कोतवाली, सब्जी मंडी और पहाड़गंज।
तब सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा बैरक था, जहां रिजर्व, आर्म्ड रिजर्व और नए पुलिस वालों के क्वार्टर भी हुआ करते थे। दिल्ली पुलिस के तीनों थाने और पुलिस बैरक इसीलिए पुरानी दिल्ली में थे क्योंकि तब तक नई दिल्ली का जन्म ही नहीं हुआ था। तब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीरी गेट में हुआ करता था, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के नाम से जाना जाता था। ये जगह आज कोर्ट कंपाउंड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगले 36 सालों तक दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस एक्ट के तहत ही पंजाब पुलिस की एक यूनिट के तौर पर काम करती रही। इन 36 सालों में बढ़ती आबादी के साथ दिल्ली पुलिस की भी आबादी बढ़ती गई। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अंग्रेज अब लौट चुके थे। देश के साथ साथ अब दिल्ली की तस्वीर भी बदलने जा रही थी और उसी के साथ दिल्ली पुलिस की भी। कायदे से देखें तो पहले 800 सालों का दिल्ली की पुलिस का इतिहास तो मिलता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की असली शक्ल सूरत मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद बदली। देश की आजादी के बाद तो दिल्ली पुलिस में तेजी से बदलाव हुए। दिल्ली पुलिस वो पुलिस फोर्स है जिसने पहले पैदल फिर घोड़ों पर पुलिसिंग की और आज उसके पास बुलेट प्रूफ और बख्तरबंद गाड़ियां तक हैं। आजादी के ठीक 6 महीने बाद 16 फरवरी 1948 को सचमुच अब दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह आजाद थी। पंजाब पुलिस के परछाई से उसे बाहर निकालकर पूरी तरह आजाद कर दिया गया था। ठीक इसी दिन से दिल्ली पुलिस से चीफ कमिश्नर का पद खत्म कर दिया गया। दिल्ली के नए बॉस को अब आईजी कहा जाने लगा। आईजी बोले तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 16 फरवरी 1948 को इस नए बदलाव के बाद ही डब्ल्यू मेहरा दिल्ली पुलिस के पहले आईजी बने। अगले 3 सालों में यानी 1951 तक दिल्ली पुलिस की कुल तादाद 8000 तक पहुंच चुकी थी। तब आईजी के अलावा दिल्ली पुलिस में 8 एसपी हुआ करते थे। दिल्ली पुलिस के बॉस यानी आईजी के डिप्टी आईजी का पद 1956 में बनाया गया। आजादी अपने साथ बंटवारा लेकर आई थी। बहुत से लोग पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। ऐसे में दिल्ली की आबादी भी अचानक बढ़ने लगी थी। इसी बढ़ती आबादी के मद्देनजर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की भी आबादी बढ़ने लगी। 1961 तक दिल्ली पुलिस 12,000 पुलिस वालों का परिवार बन चुका था। बदलते वक्त के साथ दिल्ली पुलिस की वर्दी भी बदलती गई। आजादी के वक्त पुलिसकर्मी हाफ पैंट और पगड़ी पहना करते थे। बाद में इसे खाकी ट्राउजर और शर्ट से बदल दिया गया। बदलते वक्त के साथ दिल्ली पुलिस में भी लगातार बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा 1966 में केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए जस्टिस जीडी खोसला की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस आयोग का गठन किया। आयोग ने दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत जताई। इसी आयोग की एक सिफारिश ये भी थी कि दिल्ली पुलिस को डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में बांटा जाए। आईजी प्रणाली खत्म कर कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया जाए। जस्टिस जीडी खोसला की अध्यक्षता वाली इसी आयोग की सिफारिश के बाद पहली बार दिल्ली में 4 जिला पुलिस की बुनियाद रखी गई। उत्तर जिला पुलिस, मध्य जिला पुलिस, दक्षिण जिला पुलिस और नई दिल्ली जिला पुलिस। इसी के साथ आयोग की सिफारिश पर 30 जून 1978 को दिल्ली पुलिस में आईजी सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उसकी जगह 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस में पहली बार पुलिस कमिश्नर का पद शामिल किया गया। जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी दिल्ली पुलिस के पहले कमिश्नर बने थे। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीरी गेट से आईटीओ शिफ्ट हो चुका था। आईटीओ पर पीडब्ल्यूडी की इमारत में नया पुलिस हेडक्वार्टर काम कर रहा था। एक दौर था जब दिल्ली पुलिस का पूरा परिवार ही 1000 लोगों का हुआ करता था। आज एक दौर है जब ये परिवार लगभग 1 लाख का हो चुका है। आज दिल्ली पुलिस के पास संसद भवन के बेहद करीब अपनी एक बिल्डिंग, अपना एक हेडक्वार्टर है, तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस। यकीनन आज दिल्ली पुलिस की तुलना हम दुनिया की किसी भी स्मार्ट पुलिस फोर्स से कर सकते हैं।
अब वक्त के साथ साथ दुनिया भी तरक्की कर रही थी। दुनिया के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी अंगड़ाई लेने लगी थी। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस में जरूरत के हिसाब से छोटे बड़े बदलाव होते रहे, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद पिछले 48 सालों में दिल्ली पुलिस के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हाँ, आबादी और सुरक्षा के हिसाब से दिल्ली पुलिस का परिवार जरूर बढ़ता चला गया। आज दिल्ली पुलिस की गिनती देश की सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स में होती है। आज पूरी दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने 15 जिलों में बांट रखा है। इन 15 जिलों के कामकाज को 6 अलग अलग रेंज के सीनियर पुलिस अफसर देखते हैं। इस वक्त पूरी दिल्ली में कुल 226 पुलिस स्टेशन है और दिल्ली पुलिस का पूरा परिवार 94,000 का हो चुका है। दिल्ली पुलिस के कुल 226 थानों में 189 लोकल पुलिस स्टेशन हैं, जबकि 15 साइबर थाने, 16 मेट्रो पुलिस थाने, 8 रेलवे पुलिस थाने, 2 एयरपोर्ट पुलिस थाने और 6 स्पेशल यूनिट्स, जिनमें क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल शामिल है। इकतीस अक्टूबर 2019 को पहली बार दिल्ली पुलिस को सचमुच अपना हेडक्वार्टर मिला। जय सिंह रोड पर खास तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की 17 मंजिला इमारत बनाई गई। दिल्ली पुलिस की इसी गौरवशाली इतिहास को हर बरस 16 फरवरी को रेजिंग डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के तहत आता है। रेजिंग डे यानी जन्मदिन। इस साल भी 16 फरवरी को दिल्ली परेड ग्राउंड में इसका भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम आला पुलिस अफसर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस आज अपने रेजिंग डे पर दिल्ली को पूर्णतया सुरक्षित शहर बनाने के अपने वचन पर निरंतर काम करती रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रहित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु सदा समर्पित रहेगी। हम आपकी अपेक्षाओं को केवल पूरा करने का ही नहीं, बल्कि उन्हें पार करने का संकल्प लेते हैं। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, लिहाजा उनसे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर ही काफी पहले स्पेशल सेल का गठन किया गया था। इस सेल का काम ही है आतंकवादियों से दिल्ली को बचाना। इस रेजिंग डे पर गृह मंत्री ने एक खास ऐलान किया। ऐलान ये कि अब दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का अलग से अपना एक हेडक्वार्टर होगा। और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है, वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा। उसका मुझे पूरा विश्वास है। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए ताकि दिल्ली और दिल्ली के लोग चैन की नींद सो सके। तो पूरी जेएनटी टीम की तरफ से दिल्ली पुलिस के बर्थडे पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को हार्दिक बधाई।
उम्मीद है दिल्ली पुलिस इसी तरह अपने काम से दिल्ली वालों की हिफाजत करती रहेगी। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।